ये 6 खाने आपकी ज़िंदगी चेंज करके रख देंगे और ये लिस्ट मैंने बनाई भी इसी मकसद के लिए है, क्योंकि ये खाने आपके दिमाग, दिल और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आपके निज़ाम-ए-निज़ाम की मज़बूती के लिए। ये 6 खाने अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें, तो आपका दिल, आपका दिमाग और आपका मैदा, ये तीनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी और जब ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी, सही काम करेंगी, तो आपकी लाइफ़ ऑटोमैटिकली बेटर होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले इसके अंदर साउरक्राउट आता है और आपने ये नाम सुन के बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बंद गोभी है। मैंने अपने शॉर्ट के अंदर भी ये बताया था कि मैं समझाऊंगा सारा, ये सिर्फ बंद गोभी है। आपने बंद गोभी को फर्मेंटेशन करनी है उसकी, और आपको सिर्फ एक बंद गोभी चाहिए और थोड़ा सा नमक चाहिए, बस। पूरा इसकी जो रेसिपी है आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर कहीं ना कहीं लाजमी मिल जाएगी। बहुत सारी वीडियोस हैं, सिर्फ ये लिखें हाउ टू मेक सावरक्राउट और आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। इसके जितने बेनिफिट हैं, मैं जितने बयान करूं उतने कम है। आपके दिल को ये ताकत देती है, प्रोबायोटिक है, आपके मैदे को ये ताकत देती है, आपको एक जबरदस्त किस्म का फाइबर जो है वो देती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम फाइबर इंटेक करते हैं या सैलेड खाते हैं तो हमें अफारा हो जाता है, पेट फूल जाता है, उनके लिए सबसे जबरदस्त किस्म का सैलेड है ये। दूसरे नंबर पे अगर आ जाए तो ये सबसे जबरदस्त विटामिन सी और विटामिन के का बहुत जबरदस्त सोर्स है। और विटामिन सी जो है, ये किसको नहीं पता है, विटामिन सी आपकी एजिंग को रोकता है, एंटी एजिंग काम करता है, पोटेंट किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। आपके बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो उसको खत्म करता है, आपकी जिल्द को अच्छा करता है, आपके बालों को अच्छा करता है। ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कीफर है। अब ये नाम भी आप कहेंगे जी हमने सुना नहीं है, भाई कीफर जो है वो एक, आप ये समझ लें, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसने यीस्ट की टाइप है और उसने दही जमाना है। आप कीफर अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप दही यूज करें। अगर आप दही नहीं खाना चाहते, आप कुछ लोग ये कहेंगे जी सर्दियां, सर्दियों में दही खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं खाना वो आपकी चॉइस है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। लोग ये कहते हैं जी जोड़ों में दर्द हो जाता है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। दही, बटर मिल्क यानी लस्सी या कीफर, इनमें से कोई भी एक चीज आपने सुबह नाश्ते में शामिल कर देनी। अच्छा, जो सावरक्राउट मैंने बताया था, वो आपने दोपहर के खाने में ले सकते हैं, रात के खाने में ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, तीनों टाइम आप ले सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसको सुबह को थोड़ा खाली पेट भी ले लें और एज स्नैक शाम को या दोपहर को ले लें, तो वो बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, आप दही की अगर हम बात करें, बटर मिल्क की बात करें यानी लस्सी की बात करें, ये दोनों मैंने इनको रखा ही ऊपर इसलिए क्योंकि दोनों ये बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के प्रोबायोटिक्स हैं और आपको फाइबर भी इनसे मिलेगा ऊपर वाले से, और दूसरे से आपको जबरदस्त किस्म के प्रोबायोटिक फायदे मिलेंगे। विटामिन सी मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, और आपकी ये जितनी विटामिन और मिनरल की कमी है ये पूरी होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तीसरे नंबर पे फिश आ जाती है। फिश जो है ना, अब ये लोग कहते हैं कि जी हमने तो ये देखा था ये फिश अच्छी है, ये फिश अच्छी है। भाई आपने ये बिल्कुल नहीं देखना, आपने ये देखना है कि आपके इलाके की मशहूर फिश कौन सी है। अगर आपके इलाके में काला रोहू मशहूर है तो आप वो ले लें। अगर आपके इलाके में कोई और मशहूर है तो आप वो ले लें। इसके अंदर आपने ये नहीं देखना। बेसिकली होता ये है कि फिश जो है वो फैटी फिश होनी चाहिए, उसके अंदर थोड़ी सी चर्बी होनी चाहिए। अब चर्बी इसकी किस तरह की होती है, आपने अक्सर अगर फिश खाई होगी तो आपने वो देखा होगा, उसके अंदर आम गोश्त के हिसाब से दूसरा एक नरम और उसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट होगा, वो उसकी चर्बी होती है। आपने वो खानी है, आप स्किन के साथ खाएं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप डीप फ्राई ना करें इसे, आप फिश को स्टर फ्राई करें या फिर आप इसको एयर फ्राई कर लें तो सबसे जबरदस्त है। और फिश आपने हर रोज इतना सा टुकड़ा, 2 टुकड़े, या आप दूसरे तीसरे दिन खा लें। इसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इसके अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल में क्या फर्क है। गुड कोलेस्ट्रॉल ना कि सिर्फ आपके दिल की ताकत को बहाल करता है, दिल को अच्छा करता है, बल्कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो आपकी आर्टरीज के अंदर यानी खून की नालियों के अंदर जमता है, उसकी तादाद को, उसकी लेवल्स को कम करता है। आपके दिल को मजबूती देता है, आपके दिमाग को मजबूती देता है और आपके ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त है। और फिर इसके साथ साथ जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई के, ये सारे के सारों को इनकी डाइजेशन बेटर कर देता है और ये सारे के सारे जो हैं आपको बेटर तौर पे मुहैया होते हैं। अच्छा, चौथा जो फूड है वो बीफ से रिलेटेड है। उसको मैंने अलग इसलिए रखा है क्योंकि वो बहुत सारे लोग नहीं खाते और वो बहुत इजीली अवेलेबल है। वो है ऑर्गन मीट, कलेजी, गुर्दे। ये अगर आप नहीं खाते, स्पेशली बीफ के या मटन के, तो आज से ये लाजमी शुरू कर दें। मेरे अपने वाले साहब जो हैं वो हर हफ्ते जो है वो संडे को या सैटरडे को जाते हैं
और कलेजी और गुर्दों का एक पूरा सेट लेके आते हैं, 2 सेट लेके आते हैं और वो हमें लाज़मी कहते हैं ये खाएँ। इसके अंदर जो विटामिन और मिनरल खजाना है, आप यकीन नहीं कर सकते। इसके अंदर जो है सबसे जिंक भरा पड़ा है, सेलेनियम इसके अंदर भरा पड़ा है, मैग्नीशियम इसके अंदर भरा पड़ा है, इसके अंदर आयरन भरा पड़ा है। इसके अंदर इतने ज्यादा मिनरल्स और विटामिन आपके लिए हैं कि अगर आप ये हफ्ते में 2 दफा भी खा लें तो आपको विटामिन मिनरल्स की ऑलमोस्ट कमी पूरी हो जाएगी। आपको बाहर से विटामिन मिनरल लेने की जरूरत नहीं है। अब बीफ में और ऑर्गन मीट में एक मसला ये आ जाता है कि कुछ लोगों के अंदर जो है वो ये कहते हैं जी हमें ये सूट नहीं करता या गर्मी करता है या हमसे हजम नहीं होता। देखें, अब ये जो सूट नहीं करता या ये करता है, हो सकता है कि उनको एलर्जी हो। दूसरा जो इसके अंदर एक मसला ये होता है कि जो लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते इसको, बेसिकली उनका स्टमक एसिड थोड़ा कम हुआ होता है। आप स्टमक एसिड जो है वो अपना बढ़ा सकते हैं। मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है कि आपने अपना स्टमक एसिड को कैसे बेटर करना है, लेमन वाटर कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए, तो आप वो लें और आप वो बेटर हो जाएगा। इसके लिए कुछ टैबलेट्स भी आती हैं, अगर आपको वो नहीं पता चल रहा तो आप जो है वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसके ऊपर गाइड कर दूंगा। और आपने बीफ जो है वो आप दोपहर को, या जबरदस्त तरीका ये है कि आप डिनर में 200-250 ग्राम बीफ या ऑर्गन मीट हर दूसरे दिन, या अगर आप, हो सकता है कि अगर आप रोज भी खा लें तो ये आपके लिए ताकत ही ताकत है इसके अंदर। आखिर के अंदर मैं बात करूंगा नेचुरल टीज की, और नेचुरल टीज में यानी कुदरती चाय जो है जो आप लेते हैं, हम लेते हैं मिल्क टी। देखें, उसके कुछ फायदे भी हैं लेकिन उसके साथ उसके नुकसान भी हैं। जो मैं बताने लगा हूं इसके फायदे ही फायदे हैं, और ये इजीली अवेलेबल है। ग्रीन टी हर जगह से आपको मिलेगी, ब्लैक टी हर जगह से आपको मिलेगी, जिंजर और पेपरमेंट टी यानी अदरक की चाय और पुदीने की चाय, ये आपको हर जगह से मिलेंगी। अगर आप सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम चाय लेते हैं तो आज ही उसको रिप्लेस करें इन चाय में से कोई भी आप चूज कर लें। आपको ग्रीन टी पसंद है, अच्छा एक और टी होती है वो माचा टी होती है, वो पोटेंट किस्म की ग्रीन टी होती है, वो भी बहुत जबरदस्त है आपके इंटेस्टाइन के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपके डाइजेशन के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिल्क टी से बदल के इसको आप जरूर जो है ना इसके अंदर अपने खाने के अंदर या स्नैक के अंदर शामिल कर लें। और 2 से 3 या 4 कप जो है इस नेचुरल टीज के आप डिफरेंट भी चूज कर सकते हैं। सुबह ग्रीन टी पी ली, उसके बाद माचा टी पी ली या जिंजर टी पी ली। खाने के बाद जिंजर टी और पेपरमेंट टी बहुत जबरदस्त है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, खाने को यूं हजम कर देगी, चुटकियों में हजम कर देगी। तो ये जो 6 खाने मैंने आपको बताए हैं, ये लाजमी अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। अगर आपने 1 महीना भी इन खानों को अपनी डेली खाने के अंदर शामिल कर लिया तो मैं आपको ये शर्तिया तौर पे कहता हूं कि आपके दिमाग की हेल्थ, आपके दिल की हेल्थ, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की पावर, यानी आपको खाना हजम करने की पावर जो है वो इतनी ज्यादा बेटर और इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि हम किस तरह जी रहे थे। और असल लाइफ तो ये है, आप खुश रहना शुरू कर देंगे, आपके हार्मोन स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएंगे, आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और आपको जब खाना, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, खाना लगेगा, खाना आपके जिस्म को लगेगा, फिर ताकत देगा आपके जिस्म को। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें और आज से ही कोशिश करें कि इन खानों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। क्योंकि आपको मैं शर्तिया कहता हूं, आपको याद ही नहीं होगा कि आपने पिछले 3 दिन क्या खाया। अगर आपको याद है कि आपने पिछले 3 दिन क्या क्या खाया था, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको पिछले 3 दिन का मुझे याद है। ये बात होती है सिर्फ अपनी हैबिट चेंज करने की। जब आपने इनको, शुरू में आपको हो सकता है मुश्किल पेश आए, लेकिन जब आपने इसको अपनी हैबिट बना ली तो आपको याद ही नहीं रहा करेगा, आपको लगेगा ही नहीं। आपके ये डेली रूटीन में शामिल हो जाएंगे और आपकी हेल्थ 360 पे टर्न ले जाएगी। शुक्रिया।